हमारे मजहब में तो ये कि एक सेब खाने पर शादी हो जाती है, और वो भी बतौरे सजा सुनाया जाता है। अंधी है, लंगड़ी है, लूली है। आप लोगों ने तो शादियों को महंगा कर रखा है, जहेज के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पर। तो अच्छी खासी बच्चियां मजबूर होकर के सोचती है कि चलो चलो जो है वो अब जिस्म बेचो और ये करो और वो करो और वो करो। हालांकि मैं उनकी तायद नहीं कर रहा हूं, मजबूरी के अंदर इंसान को इतना गिरना नहीं चाहिए, लेकिन वो रास्ते पर इंसान खुद ब खुद चला जाता है। मजबूरियां इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, गलत राहों पे ले जाती है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, सोचो तो सही, तुमने जहेज की वजह से, पैसों की वजह से, मालदारी की वजह से गरीब बच्चियों को नजरअंदाज कर रखा है, गरीब बच्चियों को छोड़ रखा है। जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटियां लौजों में बिकती होगी, उनकी आबरूओं का नीलाम होता होगा, उनकी आबरूओं का सौदा होता होगा, तो अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम क़यामत के दिन जाओगे रसूलुल्लाह को मुंह दिखाने के लिए, और हुजूर कहेंगे कि तेरी गलत रसूमात की वजह से मेरी उम्मत की बेटियां बिक रही थी, उनकी आबरू और हया बिक रही थी, और हुजूर ने तुमसे मुंह फेर लिया, तो तुम क्या करोगे। इतना जालिम माशरा बना रखा है कि आज बेटियां गलत रास्ते पे जा रही। हमारे ये जहेज की रस्में, ये पैसों की रस्में, ये दौलत की रस्में, भिखारी बने हो। रसूलुल्लाह ने कौन सा जहेज दिया? हुजूर के यहाँ शादियां हुई तो कौन सा जहेज लिया, कौन सा जहेज दिया? बल्कि लोग इस मौके पे, दीनदार लोग भी लालच का शिकार होते हैं। याद रखना, तुम्हारी दीनदारियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। मुनाफिक ना बनो, जो बोलते उस पे अमल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते। रिश्ते ढूंढने निकलते हो तो वो जगह, वो मकान ढूंढते हो जहां जहेज की भीख मिलेगी। लालच से जाते हो। अगर सब जहेज की लालच में पड़ेंगे तो शरीफ बेटियों का रिश्ता कौन, कहां से आएगा? गरीबों का कौन होगा? और याद रखना, अपने जवानों से कहता हूं, मेरे जवानों, किसी का भी दिया हुआ जहेज आखिरी दम तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मगर याद रखना, अगर तुमने किसी गरीब की बेटी को जहेज के बगैर घर लाया और उसके दिल से दुआ निकल गई, तो इंशाअल्लाह वो दुआ तुम्हारी नस्लों तक काम आएगी। जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, जहेज नस्लों तक काम नहीं आएगा, लेकिन दुआएं नस्लों तक काम आएगी। मैं तो आखिरी बात कहने चला था, लेकिन इशारा हुआ, एक बात और सुन ले, बस उस पे बात पूरी। एक बात और, अपने बेटों को बेचो मत, मत बेचो, जहेज के बदले बेटों को मत बेचो। जब तुम शादियां करने निकलती हो तो बड़े घर की बेटियां, पढ़ी लिखी बेटियां बहुत ढूंढने निकलती हो। एक बात आपसे कहूं, बहुत कीमती बात, कुछ याद रहे ना रहे, अच्छा डॉक्टर, अच्छा शौहर हो यह जरूरी नहीं। खूबसूरत लड़की, अच्छी बीवी हो यह जरूरी नहीं। अच्छा मुकर्रिर, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं। अच्छा वकील, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं। अच्छा टीचर, अच्छा शौहर हो जरूरी नहीं। अच्छी मुदर्रिसा, अच्छी बीवी हो जरूरी नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, मालदार, वकील, डॉक्टर शादी के मौके पे ढूंढने मत निकलो। तवज्जो है, वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए। ध्यान रखना, बहुत कीमती बात कहने जा रहा हूं, आपकी तवज्जो। वकील ढूंढने निकलो मुकद्दमे के लिए, वकील की जरूरत मुकद्दमे में है। डॉक्टर ढूंढने निकले इलाज के लिए, इलाज के वक्त डॉक्टर की जरूरत है। टीचर ढूंढने निकलो पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई के लिए टीचर की जरूरत है। शादी करने निकलो, डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, मौलाना, खतीब, अदीब ढूंढने की जरूरत नहीं। जब शादी करने निकलो तो औरत अच्छा शौहर ढूंढे और शौहर अच्छी बीवी ढूंढे। शादी हम क्या कर रहे हैं, शादी में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो डॉक्टर तो मिलता है, अच्छा शौहर नहीं मिलता है ना। हम शादी के मौके में मालदार ढूंढ रहे हैं, मालदार तो मिल जाती, अच्छी बीवी नहीं मिलती। तो जब शादियों के लिए निकलो तो सिर्फ अच्छा शौहर तलाश करो, सिर्फ अच्छी बीवी तलाश करो। और याद रखना, कोई अनपढ़ भी कभी अच्छे शौहर का किरदार निभा सकता है, कोई गरीब भी कभी अच्छी बीवी का किरदार निभा सकती है, अगर उसके दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत मौजूद है तो। ये बात याद रखना। आज हम सब ढूंढ रहे हैं,
अच्छी बीवी नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने बीवी की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम सब ढूंढ रहे, अच्छा शौहर नहीं ढूंढ पा रहे, क्योंकि हमने अच्छे शौहर की हैसियत से ढूंढा ही नहीं। हम तो सौदेबाजी के लिए निकले। ये मुशरिकों की रसूमात थी जिसको तुमने अपनाया। और याद रखना, ये इस्लामी माशरा के जलसे माफ करना आपको जन्नत में शायद न ले जा सके, क्योंकि आपने तो अपने माशरे में मुशरिकीन की रसूमात दाखिल। ये जहेज का मांगना लेना देना हमारे मजहब में कहां है कि अपने मजहब में बताओ। हमारे मजहब में तो ये कि एक सेब खाने पर शादी हो जाती है, और वो भी बतौरे सजा सुनाया जाता है। अंधी है, लंगड़ी है, लूली है ना, यही कहा जाता है ना। और वो नौजवान उस सजा को सजा के तौर पे बखुशी कबूल करते हैं। अगर सेब की माफी इसी पर है कि अंधी बीवी चाहिए, लंगड़ी चाहिए, लूली चाहिए, सब ले लेंगे, लेकिन कयामत में सेब का जवाब कौन देगा, है ना। कोई जहेज था साथ में, कोई कपड़े थे साथ में, क्या था? गौसपाक सिर्फ बिरयानी खाने के लिए? गौसपाक के वालिद बुजुर्गवार का ये किरदार नहीं है आपके सामने? बहनों से पूछता हूं, मुसीबत में सिर्फ गौसपाक को पुकारती हो, कभी गौसे पाक की अम्मी अब्बा का किरदार भी देखा? और गौसपाक की अम्मी ये भी नहीं कहती आने वाला तो अजनबी मुसाफिर है, मैं उसके साथ कैसे जाऊं, उसका तो खुद का घर भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, कैसे अबू साले से निकाह हो। लेकिन वो सोचती है खुद का मकान हो ना हो, लेकिन अल्लाह से इतना डरने वाला है कि एक सेब की सजा के तौर पे कबूल कर रहा है किसी को। ये होते किरदार, ये दीन, ये मजहब, हम कहां है। तो बात में जो करने चला था इख्तिताम पे, यही कि मजबूरियां गलत रास्ते पे डालती है बेटियों को, बेटों को। एक मर्तबा का वाकया है, 5-7 बहनें थी, 5-7 बहनें थी, उनको रिश्ते नहीं आ रहे थे। जैसे आजकल माहौल है, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है। दीनदार लोग भी ना सिर्फ जलसे में कहते हैं हजरत तकरीर करना, हजरत की तकरीर पे कौन अमल कर रहा है? दीनदार लोगों के यहाँ भी जब बड़े घर देखे जाते थे, कहते हैं आपने तो कहा था, तकरीर तो आप ही ने करवाई थी ना मौलाना से। अब आप जब वो मालदार घराना, क्या करूं हजरत, मेरी बीवी नहीं मान रही। वो इतना फर्मा बरदार हो गया तो बीवी का, पूरी जिंदगी अपनी चलाता रहा, और अब मालदार घर में रिश्ते के लिए बीवी को आड़ बना लिया। यही होता है ना, ये सब होता है। ये सब झूठ है, मक्कारी है, फरेब है। जहेज क्यों मांग रहे हो? अगर बीवी नहीं मान रही है। बीवी की कितनी मानी तूने? आज सब कुछ मलका बीवी को बना दिया। झूठ है। घर की शादियों में गलत रस्में करते हो, औरतें नहीं मान रही घर की, तो औरतों की पूरी जिंदगी तुम मनवाते रहे, और आज शादी के मौके पे इतने बेबस हो गए। इसका मतलब आदमी एक दूसरे के पीछे छुपता है, झूठ बोलता है इंसान। अल्लाह का खौफ जा रहा है दिलों से, वो सोचता ही नहीं कि अल्लाह देख रहा है, मुझे मरना भी, अल्लाह को जवाब भी देना है। बहरहाल तो कई बहनें थी, बड़ी बहन ने देखा कि किसी बहन को ना मुझे रिश्ता आता ना मेरी बहनों को आता है, बड़ी खूबसूरत, बाप को कैंसर का मर्ज हो गया,